हमारे पास भी इंस्टेंट टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, वो भी हम आपको धीरे धीरे बताएंगे। तो हमारा आयुर्वेद, जो आपकी पहली समस्या है कि वो स्लो काम कैसे करेगा, तो देखिए अभी ये मैंने इस पे इतना सिंपल काम करा। एक पानी डाला, कुछ इसमें आपको इम्पैक्ट नजर नहीं आया। दूसरा पानी डाला, हल्का सा इसमें आपको इम्पैक्ट नजर आया। तीसरा पानी डाला, ये थोड़ा और ऊपर आया। अब इजीली चाहूं तो मैं इसे निकाल सकता हूं, क्योंकि ये अपनी प्रक्रिया में लग गया है। यहाँ क्या मटेरियल लाना है बॉडी को अच्छी तरीके से पता है, उसको फिलअप करने लग गई। तो हम इसमें सही टेक्निक ये है कि धीरे धीरे जो औषधि हमने चुनी है उसको धीरे धीरे ऐसे करके इसमें हम डालते जाएंगे, वो अपने आप ही निकलता चला जाएगा। ठीक है, तो बॉडी ऑटोमेटिक वे में उसको रिफिल कर रही है नीचे से। कितना उसको ऊपर निकालना है, कितना उसको नीचे से मटेरियल सप्लाई करना है। तो अननेसेसरी अनवांटेड ग्रोथ जो आपके होने लगते हैं, ट्यूमर्स जिसे आप बोलते हो बॉडी में, वो आने की समस्या नहीं होगी हमारे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से। सबसे पहली बात तो ये। अब जो दवाई हमने पहले दिन दी आपको, उसमें कुछ भी असर नहीं आया, दूसरी डोज दी, फिर थोड़ा ऊपर आया, तीसरी ऊपर आया, तो इसका एक पीरियड है। ये नहीं है कि आपको पहली डोज में आ जाएगा। तो एक पर्टिकुलर बीमारी में, पर्टिकुलर अंग तक पहुंचने में हमारी जो ट्रीटमेंट की तरीका है उसको टाइम लगता है। उसका 2 दिन भी हो सकता है, 3 दिन भी हो सकता है, 3 महीने भी हो सकता है। आप कितना फॉलो करते हैं एक सही बात को, ये डिपेंड करता है। सही मटेरियल क्या मिलता है आपको पता चले आप यही ठूसने पे लगे हो तो इस पे डिपेंड करता है। तो मैंने आपको ये समझाया कि आप सबसे पहले बीमारी को डायग्नोस करें और उसको क्योर करने का तरीका भी आप प्रॉपर डायग्नोस करके स्टार्ट करें। अपने पास उपलब्ध टूल्स कोई भी उसमें घुसाने की कोशिश ना करें, जैसा कि आजकल हो रहा है। आप जिस भी डॉक्टर के पास जाओगे, 1000, 2000, 10,000 फीस दोगे, वो आपको अपनी क्षमता के अनुसार उपलब्ध मशीनरियों का प्रयोग करके आपके शरीर पे उनके चार्जेज आपसे वसूलेगा। आपको उससे कोई रिलीफ मिलने वाला नहीं है और उनका कोई इंटेंशन भी नहीं है कि आपको रिलीफ हो। हम सब किसी ना किसी के बिजनेस का पार्ट बने हुए हैं, ये बात मान लीजिए। प्राचीन काल से ऐसा ही होता है और आगे भी ऐसा ही होगा, हम इससे बच नहीं सकते। लेकिन फिर भी हमारे को अपने आप को संभल के और समझा के ये चलना पड़ेगा कि हम अननेसेसरी ट्रैप में ना फंसें। कम से कम ट्रैप्स में फंसें, मिनिमम इन्वेस्टमेंट पे मैक्सिमम रिजल्ट हमको मिले। तो मैंने आपको ये समझाया कि आप एक छोटे सी सावधानी से अपना राइट ट्रीटमेंट कैसे शुरू कर सकते हैं। होप सो आप सबकी समझ में ये बात आई होगी कि आप सबसे पहले आयुर्वेद को चुनेंगे और आयुर्वेद की प्रक्रिया को समझेंगे। अपने जो भी आपके पास उपलब्ध वैद्य हैं या हम जैसे लोग हैं जो एक सेवा के तौर पे इस कार्य को करना चाहते हैं, क्योंकि आयुर्वेद को फैसिनेट करके लोगों ने धंधा बना रखा है। अभी मैं देखता हूं कि करोड़ों रुपए के धंधा अगर आप स्केल नहीं करोगे तो आपकी कोई इज्जत भी नहीं करता, आपको कोई वैल्यू भी नहीं देता। कितनी भी वैल्यूएबल बात मैं आपको बताऊं फ्री में तो आपको लगेगा एवं ही चलो सोशल मीडिया पर नेटवर्क। ये टोटली प्रोफेशनल लोगों की वीडियो हैं। ये कहीं ना कहीं आपको शिकार कर रहे हैं, अपना टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। ये जो टारगेट वर्ड यूज हो रहा है आजकल बिजनेस वर्ल्ड में, इसको मैं शिकार कहता हूँ, सीधे सीधे हंटिंग। टोटल चार्ज हम लोग कभी भी करेंगे तो अप्लाई करेंगे आपको। और मैं एक और बात बताना चाहता हूँ इसी वीडियो में कि ये जो आयुर्वेद है, ये इन आपकी जो मॉडर्न पैथीज है इनसे बहुत महंगा पड़ता है, बहुत महंगा। अभी आपको ये भी नहीं पता, बहुत से लोगों को तो काली मिर्च किलो में तो छोड़िए 100 ग्राम कितने की है, दालचीनी कितने की है, सौंठ ड्राई जिंजर पाउडर कितने का है, ये जो हम लोग औषधियों में यूज करते हैं पिपरी कितने की है, बड़ी इलायची कितने की है, छोटे। इनमें से आपको सच्ची में बता रहा हूँ मैं, 100 में से 95 लोगों को तो ये नहीं पता होगा उनके रेट क्या है। हमारी माता बहनें भी जाती क्या है, मसाला वाला बैठा रहता है एक बाजार में, उसको देती है 50 का बना दे, 100 का बना दे, और 2 चुटकी 4 चुटकी बना के आपको दे देता है। तो हमें किस बता दो जी, वो बता दो, उसका नुस्खा बता दो। मैं कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ ऐसा, मेरे से उम्मीद ही मत करना, क्योंकि मैं बता रहा हूँ, मैं बता दूंगा। आप 100 में से 100 बार मैंने ये देखा कि किसी ने वो चीज़ लाके और अप्लाई ही नहीं करी और मेरे को ये बता दिया है कि यार ठीक ही नहीं हुआ इसको। वो होगा भी नहीं ऐसे, जब तक आप कहीं कटोगे नहीं, किसी को पैसा दोगे नहीं दान दक्षिणा, तो जब तक आपका कुछ होने नहीं वाला है।